तो महाराष्ट्र में सियासी संकट अब विकट मोड़ पर है। उद्धव ठाकरे एमवीए नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और शरद पवार ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। पवार एनसीपी विधायक दल की बैठक, इस बैठक में अजीत पवार, सुप्रिया सुले सहित सभी नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र की सियासत पर रणनीति बनेगी, स्ट्रैटेजी इस मीटिंग में बनेगी। एकनाथ शिंदे के बेटे से मिले उद्धव के करीबी एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में समर्थक विधायकों के साथ में लगातार डटे हुए हैं और गुवाहाटी में शिंदे गुट में विधायकों की संख्या, उनका कुनबा और बढ़ गया है। 3 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। शिवसेना के 3 विधायक गुवाहाटी और पहुंचे हैं और शिवसेना की एक बागी महिला विधायक भी रेडिसन ब्लू होटल पहुंची है। सदा सरवाकर, मंगेश कुंडालकर पहुंचे हैं होटल। शिवसेना के 46 विधायक साथ है। एकनाथ शिंदे का दावा, कल जहां पर 40-41 विधायकों की बात हो रही थी तो अब बढ़कर के 46 पर दाव खेलने की तैयारी एकनाथ शिंदे की, और कह भी रहे हैं कि उनके साथ में 46 विधायकों का साथ है। शिवसेना के वो 46 विधायक जो कि बागी हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के अब एकनाथ शिंदे के साथ में है। तमाम वो बातें, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी संकट है वो अब बढ़ता जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, सियासी संकट की बात करें तो पहले था कि बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल चरम पर यह सियासी संकट पहुंच गया। ऐश्वर्य, जहां कल 40-41 साथ की बात हो रही थी विधायकों की, अब वो 46 का दावा ठोक रहे हैं एकनाथ शिंदे। क्या पूरी फिलहाल ताजा अपडेट? देखिए, वर्तमान में बीजेपी जो है उसी गुट में कॉन्फिडेंस है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि उद्धव ठाकरे जो नेताओं के साथ बैठक करेंगे करीब 11:30 बजे एमपीए नेताओं के साथ, तो उस बैठक में क्या कुछ होगा, उस बैठक में कोई फैसला लेंगे क्या, ये बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि एक बात क्लियर कट है कि एकनाथ शिंदे जो है उनसे उद्धव के और करीबी मिल गए हैं, श्रीकांत शिंदे और रविंद्र। तो दूसरी तरफ उनके करीबियों से चर्चा की खबर है, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं वो पूरे प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से बात बन जाए। और आज जो सामना में छुपा है वो भी सभी के सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरऑल अगर देखें तो मंगेश कुंडालकर और सदा सरवाकर जो शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं वो भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है। तो अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे हैं वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, और दूसरी तरफ एनसीपी की जो बैठक है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस वक्त सभी की नजर लगभग 10-11 बजे के आसपास पर टिकी रहेगी कि उस वक्त इन लोगों का क्या डिसीजन रहता है, क्योंकि वर्तमान में स्थिति है वो सभी के सामने है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से जो सियासी फेरबदल हुआ था, तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में इस तरीके का एक बड़ा फेरबदल है। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो उसी अंदाज में सामने आए हैं जिस तरीके से माधवराव सिंधिया उस वक्त कांग्रेस से यहाँ आए थे, तो एकनाथ शिंदे है वो उसी अंदाज से शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी कैंप की तरफ जो आए हैं। उससे अब पता लगेगा कि कौन सी कहानी है अब यहाँ पर सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी गुट है या फिर कहें एकनाथ शिंदे गुट है, वो बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ में गुवाहाटी से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए, महाराष्ट्र में सियासी संकट की जैसे ही जानकारी सामने आई, लगातार इस पर कयास भी शुरू हो गए, लेकिन अब ऐसे में उद्धव सरकार में रहते हुए ही अपने सरकारी आवास से निकल जाना, मातोश्री पहुंच जाना, कहीं आपको लगता है कि अब उन्होंने ये मान लिया है कि हाँ सरकार गिरने वाली है, या फिर अल्पमत में बिल्कुल है? जो स्थिति बनी है उससे ये तय है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इन सभी ने मान लिया है कि अब उनकी सरकार किसी भी सूरत में बचेगी नहीं। क्योंकि गुवाहाटी में मैं इस समय मौजूद हूँ जैती, और यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो कारवा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 12 घंटे में 7 और विधायक रेडिसन ब्लू होटल पहुँच चुके हैं और इनमें 4 विधायक शिवसेना के बताए जा रहे हैं। सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा था तब भी मैंने आपको ये कहा था कि अभी तक सिर्फ मुंबई शहर के जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसी खबर है कि मुंबई के 2 विधायक भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए हैं और वो भी बहुत जल्द गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे
बहुत अलग थलग पड़ गए हैं शिवसेना में पूरी तरीके से, क्योंकि जो विधायकों की संख्या है एकनाथ शिंदे के समर्थन में वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और जो विधायक मौजूद नहीं है, जो अभी मुंबई में या महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। लेकिन अब कई चीजें और भी क्लियर हो गई है जैती। उसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब जो खबर चल रही थी कि 37 विधायकों की जरूरत है, एकनाथ शिंदे बीजेपी में विलय कर सकते हैं, अब एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पे बीजेपी में विलय नहीं करेंगे। उनकी जो स्ट्रेटजी है वो साफ हो गई है कि वो शिवसेना पर अपना आधिपत्य जताएंगे। उनके पास पूरे नंबर हैं, नंबर और बढ़ाएंगे। शिवसेना जो असली और नकली शिवसेना की लड़ाई जो आई है उसमें उनकी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, तो शिवसेना पर उनका हक हो, और जब शिवसेना पर उनका हक हो उसके बाद वो आधिकारिक शिवसेना के साथ बीजेपी से गठबंधन करें और उसके बाद बीजेपी की नई सरकार, बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की नई सरकार महाराष्ट्र में बने। तो जो विलय की खबरें हैं उन खबरों में अब कोई दम नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, नकली और असली की लड़ाई हो गई है, उससे तय है कि एकनाथ शिंदे सबसे पहले चाहते हैं कि शिवसेना की जो पार्टी है, शिवसेना का जो सिंबल है वो उनके पास आए, क्योंकि नंबर उनके पास है, और उसके बाद वो बीजेपी से गठबंधन करें। यही कारण है जैती कि समय बहुत लग रहा है। आप देखिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन न तो अभी तक बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। कहीं भी इस तरह की जब खबरें आती हैं कि विधायक अगर दूर चले जाते हैं तो जो अपोजिशन की पार्टी होती है वो तत्काल ये मांग करती है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस समय अभी फ्लोर टेस्ट की मांग करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उनकी प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। उनके लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति है, क्योंकि बीजेपी पूरे इस घटनाक्रम को बहुत अच्छे से वॉच कर रही है। एक खबर यह भी है जैती कि अभी तक शिवसेना के विधायक बागी हो रहे हैं, बहुत जल्द शिवसेना के सांसद भी बागी हो सकते हैं। ऐसी खबर है कि 8 से 9 सांसद इस समय एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, और जब ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि शिवसेना पार्टी किसके पास रहेगी, जब शिवसेना के सांसद भी अपने पत्ते खोल सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे ने जो प्लानिंग बनाई थी, जिस प्लानिंग के साथ वो पहले सूरत पहुंचे थे, अभी गुवाहाटी में हैं, ये कह सकते हैं कि उस प्लानिंग में वो पूरी तरीके से कामयाब नजर आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जो अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से असहाय, मजबूर और लाचार दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकल्प उनके पास नहीं है। पहले तो बात थी कि सरकार कैसे बचेगी, अब तो उनकी पार्टी पर संकट आ गया, और पार्टी भी वो जिसे कि जिस शिवसेना में ठाकरे परिवार की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो कि इस पार्टी के बिल्कुल कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता थे, ठाकरे परिवार के हाथ में कंट्रोल था इस पार्टी का, वो पार्टी अब पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के कब्जे में है। तमाम जो विधायक महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से, चाहे ठाणे से हों, विदर्भ से हों, नागपुर से हों, मराठवाड़ा से हों, तमाम जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। और एकनाथ शिंदे अभी भी कह रहे हैं, कल भी उन्होंने ट्वीट किया, कल गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उन्होंने बातचीत की कि उनका जो कारवा है वो लगातार बढ़ेगा। बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। और ये भी खबर है जैती बड़ी इंटरेस्टिंग कि जैसे जैसे शिवसेना के विधायकों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे विधायक, चाहे वो निर्दलीय थे या दूसरे क्षेत्रीय दलों से थे, जो कि सरकार को समर्थन दे रहे थे, वो विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की सूरत क्या होने वाली है। सबको पता है कि एकनाथ शिंदे इस समय बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में हैं, उनके पास पर्याप्त विधायक हैं, और उन विधायकों के दम पर बहुत जल्द ये हो सकता है कि वो शिवसेना पर अपना क्लेम करें। शिवसेना जो असली और नकली शिवसेना की लड़ाई है, क्योंकि आज जो पोस्टर लगे हैं मुंबई में और ठाणे में, उन पोस्टरों में बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तस्वीरें लगाई गई हैं। उद्धव ठाकरे की तस्वीर उसमें कहीं नहीं लगाई गई। और जब एकनाथ शिंदे सूरत आए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि वो बाला साहब के सिपाही रहे हैं, हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो हिंदुत्व का है। तो जो एकनाथ शिंदे ने जो लाइन पकड़ी है हिंदुत्व की और बाला साहब ठाकरे की, उससे ये भी तय है कि शिवसेना के जो वर्कर हैं उनका भी उनको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व से बधी हुई रही है। उनका कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का या लोकसभा का, हमेशा उनका जो मुख्य एजेंडा रहा है वो हिंदुत्व का रहा है। और एकनाथ शिंदे का कहना यही है कि जब से महाआघाड़ी की सरकार बनी है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, तब से शिवसेना हिंदुत्व से दूर जाती जा रही है। तो ये बड़ी खबर है गुवाहाटी से इस समय कि पिछले 12 घंटे में 7 और विधायकों ने एकनाथ शिंदे के ग्रुप को ज्वाइन किया है। मुंबई के लोकल विधायक भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ रहे हैं। शिवसेना पार्टी के सांसद भी जल्दी बगावत कर सकते हैं।
तो आज दिन में देखना होगा कि क्या जो उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग होने वाली है 11:30 बजे, उसमें कितने विधायक शिवसेना के पहुंचते हैं, आगे की प्लानिंग क्या होती है, बीजेपी का क्या रुख होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस पूरे घटनाक्रम को शिवसेना की आपसी लड़ाई बता रही है। कहीं भी सक्रिय तौर पर बीजेपी इस झगड़े में अभी तक नहीं पड़ी है। ये जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस पल पल की नजर रख रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों में आपस में बातचीत भी हो रही है, क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे तब एकनाथ शिंदे वहां पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और जब जैसी सरकार चलती थी महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा गठबंधन की, जब जब उस गठबंधन में दरार आती थी, जब जब कोई विवाद होता था, तो एकनाथ शिंदे ही थे जो देवेंद्र फडणवीस से चर्चा कर उस विवाद को दूर करते थे। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते कितने बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन आज दिन में इस पर नजर रहेगी सबकी कि आखिर एकनाथ शिंदे का अगला स्टैंड अब क्या होगा। क्या वो और वेट करेंगे, क्या अभी वो और विधायकों का इंतजार करने वाले हैं, या फिर वो पार्टी पर आधिपत्य जताने के लिए चुनाव आयोग में किसी तरह का कोई दावा पेश करेंगे। क्योंकि अभी तक एकनाथ शिंदे ने सिर्फ ट्वीट के जरिए सामान्य बातें कही हैं, कोई बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। तो आज दिन में ये देखने की बात होगी कि क्या उद्धव ठाकरे की मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे का कोई स्टेटमेंट आता है, क्योंकि सीएम हाउस वो खाली कर चुके हैं। इस समय वो मातोश्री में है। मातोश्री वो गए इसलिए हैं कि शिव सैनिकों को वो ये मैसेज दे सके कि जो हेडक्वार्टर होता है, जो हिंदुत्व का कह सकते हैं कि शक्ति केंद्र है मुंबई में मातोश्री, वहां पे मैं वापस आ गया हूं, हिंदुत्व से मैं दूर नहीं हुआ हूं। लेकिन मोटी बात यही है कि जो विधायकों की संख्या है जिससे कि सरकार इस समय उद्धव की खतरे में है, पार्टी खतरे में है, वो एकनाथ शिंदे के साथ है। और एकनाथ शिंदे इस समय बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, एकनाथ शिंदे मजबूत नजर आ रहे हैं और अपडेट यही है इस पर लेटेस्ट कि 10 बजे बागी विधायकों के साथ में आज 46 विधायक उनके साथ में समर्थन में पहुंच चुके हैं। अब उनके साथ में एक बैठक उनकी होने वाली है। क्या इस बैठक से जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो निकलती है? क्या जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि आज चुनाव आयोग में एक दावा पेश कर सकते हैं संख्या बल के साथ में, क्योंकि मजबूत स्थिति में अभी है? देखिए, बैठक कल भी एकनाथ शिंदे ने ली थी। जाहिर तौर पर जब एक ही छत के नीचे इतने सारे विधायक मौजूद हैं, जिसमें कि निर्दलीय विधायक भी हैं, शिवसेना के भी विधायक हैं, तो बैठक होगी। आज भी कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के विधायक दल की बैठक होगी। और एकनाथ शिंदे जो अभी तक शिवसेना के आधिकारिक विधायक दल के नेता थे, जिनको कि फिलहाल उद्धव ठाकरे ने हटा दिया है, वो एक बार फिर सभी विधायकों की बैठक आज करेंगे रेडिसन ब्लू होटल में। और इस बैठक में हो सकता है कि कल वो चर्चा करें, क्योंकि कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जो एक चैनल को उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा जो भी स्टेप होगा आगामी, वो मेरे साथ जो विधायक हैं उनसे विचार विमर्श और उनकी सहमति से होगा। तो जाहिर तौर पर जो लोग इस समय एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करके, उद्धव ठाकरे को मुश्किल में डाल के, अगर ये लोग उद्धव ठाकरे को मुसीबत में डालकर एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, तो उन सभी से एक बार फिर आज एकनाथ शिंदे बैठक करेंगे। उनसे पूछेंगे कि अगला उनका कदम क्या होना चाहिए, क्या अब ये सही समय है कि हमारे पास पूरे नंबर हैं, हम चुनाव आयोग में जाएं और चुनाव आयोग में जाकर ये कहें कि देखिए हमारे पास इतने विधायक हैं जो पर्याप्त हैं, और शिवसेना का जो आधिकारिक काम है वो हमको दिया जाए, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो हमको दिया जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम आज देखने वाला रहेगा कि आज की जो बैठक रहेगी उसके बाद क्या होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के घर भी एक महत्वपूर्ण बैठक है 11:30 बजे, इस पर भी नजर रहेगी कि कितने विधायक इस बैठक में पहुंचते हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से भी है क्योंकि आज कई निर्णायक फैसले भी इसमें हो सकते हैं। जो बीते 3 दिन से सियासी संकट चला आ रहा है, वो अब अपने दिन बढ़ने के साथ में निर्णायक स्थिति पर पहुंचने की उम्मीदें सभी लगा रहे हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।